आज हम बात करने जा रहे हैं सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी के बारे में। आप सब जानते ही होंगे, एलन मस्क का नाम तो आप सब सुने ही होंगे। आज हम एलन मस्क के बारे में बात करेंगे। एलन मस्क जैसा बच्चा 100 साल में एक दो बार ही पैदा होता है, क्योंकि एलन मस्क फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है। जो फ्यूचर देख लेते हैं, देख नहीं पाते मतलब अपना प्रिडिक्ट कर देते हैं और वो उस हिसाब से ही चलते हैं। जब एलन मास्क 10 साल के थे तब उन्होंने इतना सारा बुक पढ़ लिया था कि एक ग्रेजुएट या फिर कोई कोर्स वाला बंदा भी नहीं पढ़ पाया रहेगा। जो एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, एचआर कर रहा है, एमबीए में मार्केटिंग कर रहा है, वो भी उतना बुक नहीं पढ़ा रहेगा जितना एलन मास्क ने 10 साल की उम्र में ही पढ़ लिया था। और घर बैठे बैठे करीब 12 साल के थे तब एलन मास्क ने पहला गेम बनाया अपना। और एलन मास्क ने वो गेम $500 में बेच दिया एक ऑनलाइन कंपनी को। वो गेम बेचा एलन मास्क ने। एलन मास्क हमेशा कहते हैं कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और यही फॉलो करते हैं वो। जब जब एलन मास्क अपने ऑफिस में जाते थे तो सिर्फ एक ही बात कहते थे कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वो ही ढूंढते हैं हमेशा। और जब कोई एलन मास्क के ऑफिस में बोल दिया कि ये हो नहीं सकता, तो उसका ऑफिस में लास्ट दिन रहता है। वो वो हमेशा बोलते हैं कि सोचो इसको कैसे सॉल्यूशन मिल सके इस प्रॉब्लम का। वो हमेशा यही बोलते हैं। एलन मास्क कहते हैं कि फेलियर इज़ द ऑप्शन। ये कुछ अजीब ही तरह का इनका थोड़ा सा बिजनेस स्ट्रेटजी है। दुनिया कहती है फेलियर इज़ नॉट नॉट द ऑप्शन, और एलन मास्क कहते हैं फेलियर इज़ द ऑप्शन। एलन मास्क आज बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पृथ्वी के लिए जीना जीना चाहते हैं, अपने दुनिया के लिए जीना चाहते हैं। और एलन मास्क ने सोलर एनर्जी बनाई। सोलर सिटी जो एलन मास्क ने बनाया है वो सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है, जो क्रिएट करती है एनर्जी, सोलर एनर्जी। और एलन मास्क ने टेस्ला भी बनाया। टेस्ला सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन पे काम करती है। एलन मास्क चाहते हैं कि फ्यूल डीजल पेट्रोल का ये सब झंझट ही ख़त्म हो जाए दुनिया से, और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे सिर्फ मोटर कार। पॉल्यूशन हो ही ना पूरे दुनिया में। एलन मास्क का ये मानना है। उन्होंने सिर्फ हाई क्लास मोटर बनाने पे फोकस किया है, हाई क्लास गाड़ी बनाने पे फोकस किया बस। और आज सबको मालूम है टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है। अगर मुकेश अंबानी की रिलायंस अगर $150 बिलियन की है, मुकेश अंबानी की रिलायंस, टेस्ला $300 बिलियन की है कंपनी, एस कंपेयर करेंगे तो। और एलन मास्क दुनिया के 21वें सबसे पावरफुल इंसान है। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एलन मास्क सेल्फ थॉट प्रोग्रामर है और रॉकेट साइंटिस्ट है। लेकिन एलन मास्क ने कभी रॉकेट साइंस का कभी किताब पढ़ा ही नहीं है। उनको ना उनके पास डिग्री भी नहीं है रॉकेट साइंस का, फिर भी वो रॉकेट साइंटिस्ट है। एलन मास्क को किसी ने चैलेंज किया था कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तो एलन मास्क ने इतना सारा रॉकेट साइंस का किताब पढ़ा कि उन्हें सब मालूम हो गया रॉकेट साइंस कैसा रहता है, कैसा यूज़ किया जाता है, उसमें क्या क्या लगता है, वो सब सब जानकारी हो गया एलन मास्क को। एलन मास्क बचपन से ही किताबी कीड़े थे, बहुत किताब पढ़ते थे, बहुत बहुत बुक पढ़ते थे वो। एलन मास्क का मानना है डोंट ट्राई टू फोर्स अ स्क्वायर पैक इनटू राउंड होल। वो एलन मास्क कहते हैं कि गड्ढे के अंदर, जो सर्कल में गड्ढा बनाया उसके अंदर चौकोन स्क्वायर टाइप का बॉक्स मत डालो। एलन मास्क हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हैं, और वो बोलते हैं कि ग्रेट लीडर वो होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेंथ बिल्ड करे और आगे बढ़े। इसका मतलब साफ साफ है कि मगरमच्छ पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। मगरमच्छ सिर्फ पानी पे ही रह सकता है और ज़मीन पे रह सकता है, लेकिन एक बंदर पेड़ पे रह सकता है। इसीलिए मगरमच्छ को पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश मत करो। उनका साफ साफ मानना यही है। एलन मास्क का मानना है कि अगर कुछ असाधारण काम करवाना है अपनी टीम से, तो पहली बार में ही अच्छी टीम चाहिए, हाई परफॉर्मिंग टीम चाहिए।
हमारे पास काबिलियत हो और पहली बार में पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। समझो इसका मतलब ये है कि एक जो नॉर्मल पर्सन रहेगा वो ट्राई कोशिश करेगा और फेल हो गया तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं शायद ये हो ही नहीं सकता था, इसके लिए नहीं हुआ मेरे से। लेकिन एलन मास्क कहते हैं कि अपना गोल मत बदलो, अपना जो प्लान है, जिस तरीके से आपने प्लान बनाया था वो अचीव करने का, वो उस प्लान के हिसाब से नहीं हुआ, मतलब प्लान बदल दो, लेकिन अपना गोल कभी मत बदलो। उनका मानना ये है एलन मास्क का। वो एलन मास्क जब छोटे थे तब वो 15 घंटा 14-14 घंटा वो बुक पढ़ते थे। और जब उन्होंने अपना जब मोटर्स का बिजनेस खोला और स्पेस एक्स खोला, तब वो 15-15 स्पेस एक्स टेस्ला में गुजारते थे। 15-15 घंटा काम करते थे और छुट्टी नहीं लेते थे। वो बोलते वो मुझे नहीं करना है जो हो सकता है, मुझे वो करना है जो ज़्यादा ज़रूरी है। सोचो एलोन मस्क की वर्ल्ड क्लास कंपनी में एलोन मस्क का मोस्टली सब कंपनी है। स्पेस एक्स, टेस्ला, जिप टू, बोरिंग कंपनी, पेपॉल, सोलार सिटी और हाइपरलूप और न्यूरालिंक, ऐसे सब तमाम वर्ल्ड क्लास कंपनी है। एलोन मास्क की सब बनाई हुई कंपनी है। एलोन मास्क हमेशा कहते हैं कि मैं सब सब लोग को, एक पृथ्वी के लोग को मंगल ग्रह में भेजना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं जिंदगी चालू करना चाहता हूँ। उनका सपना ये है। 1995 में एलोन मास्क ने अपने ब्रदर के साथ मिलके जिप2 की शुरुआत की थी। कुछ फंडिंग उनके भाई ने दिया, कुछ फंडिंग उनके पेरेंट्स ने दिया, और ऐसे करते करते बहुत बड़ी कंपनी बन गई और बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उधर पे। तभी एलन मास्क का एक्सपीरियंस था नहीं उतना ज़्यादा, और वो यंग थे, कुछ 23-24 साल के थे। तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया कि ये सीईओ बनने के काबिल नहीं है, इन्हें निकाल दिया जाए, और एलन मास्क को निकाल दिया वहाँ से, वो कंपनी से। तभी वो समय पे कुछ समय के बाद डॉट कॉम बबल आने वाला था। 2000 में मार्केट क्रैश हुआ था, डॉट कॉम बबल आया, और उसके डॉट कॉम बबल आने के पहले ही एलन मास्क को शक हो गया था कि अब तो कुछ गड़बड़ होने वाला बहुत बड़ा। तभी उन्होंने जिप टू वो कॉम्पैक्ट को बेच दिया एलन मास्क ने। 7% स्टेक था एलन मास्क का, तो एलन मास्क को $22 मिलियन मिले। चाहते तो एलन मास्क को $22 मिलियन जेब में रख के रईसी दिखा सकते थे, क्योंकि वो अभी अमीर। लेकिन एलन मास्क ने कभी ये सब सोचा ही नहीं। एलन मास्क ने तुरंत तो पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत सारे जगह पे इन्वेस्ट किया। उन्होंने फिर एलन मास्क ने फिर एक्स.com की शुरुआत की। और एलन मस्क ने जो बनाया था एक्सकॉम, वो काम करती थी कि ट्रांजैक्शन करने का, एक बैंक से दूसरे बैंक तक ट्रांजैक्शन करती थी, और इंटरनेशनल बैंक में भी ट्रांजैक्शन करती थी। तो एक कॉन्फ्लेक्ट नाम की कंपनी थी वो, और एक्सकॉम मर्ज हो गई, और फिर जाके बना पेपॉल। वो दोनों मर्ज होने के बाद वो लोग का नाम हो गया पेपॉल। और आज दुनिया भर में पेपॉल फेमस है। और उसको फाउंड करने वाला कौन है? एलन मास्क। और कुछ समय के बाद एलन मास्क और उनके जो साथ में जिस कंपनी के साथ मर्ज हुआ था एक्सकॉम, उनके जो सीईओ थे और एलन मास्क जो अपने कंपनी के सीईओ थे, वो लोग में थोड़ा बहसबाजी हो गई। एलन मास्क की तब वो टाइम पे नई नई शादी हुई थी। एलन मास्क गए थे हनीमून पे, और ये जो सीईओ थे दूसरे कंपनी का जो मर्ज हुआ था एक्सकॉम के साथ, उसके सीईओ ने क्या किया, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया और एलन मास्क को निकाल दिया। लेकिन एलन मास्क का शेयर बहुत ज़्यादा हो गया था वो उसमें, तो उन्हें $165 मिलियन मिला टाइम पे। लेकिन एलन मास्क रुके नहीं, उन्होंने एक नई शुरुआत की। एलन मास्क ने फिर ये सोचा कि मैं अगर मंगल ग्रह में अगर पेड़ पौधे उगा दूँ और इंसानों को बसाने की जगह बना दूँ, तो शायद अच्छा होगा मेरे लिए भी और इंसानों के लिए भी। तब एलन मास्क रशिया गए, और रशिया में गए उन्होंने एक क्या बोलते, एक रॉकेट साइंटिस्ट थे, उससे पूछा कि यहाँ से मार्स पे जाने के लिए कितना $1 मिलियन लगेगा। तभी एलन मास्क को उस रॉकेट साइंटिस्ट ने बोला कि $8 मिलियन। एलन मास्क थोड़ा सा घबरा गए और बोले कि $8 मिलियन है तो बहुत ज़्यादा है। सोचने पीछे सोचे
और फिर रशिया से उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया तो रशिया से वापस अमेरिका आ गए। और फिर अमेरिका आने के बाद एलोन मस्क ने ये सोचा कि मैं अगर खुद ही एक कंपनी बना दूँ तो उनके पास लेकिन डिग्री थी नहीं एलोन मस्क के पास। तो एलोन मस्क बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे, तो उन्होंने बस बुक लिया और पढ़ना चालू हो गए। उन्होंने सब सीखा, कैसा बनता है, कैसा चलाते हैं, सब सीखा उन्होंने एलोन मस्क ने। और फिर बनाया कंपनी, कंपनी स्टार्ट किया। और फिर कंपनी तो स्टार्ट कर दिया था एलोन मस्क ने, लेकिन उन्होंने जब पहला रॉकेट बनाया तो वो लॉन्च किया, और वो लॉन्च आधे उड़ा ही नहीं वो रॉकेट। और फिर दूसरा रॉकेट बनाया, फिर लॉन्च किया, फिर वो रॉकेट ऊपर जाके थोड़ा सा जाके फट गया। और फिर तीसरा रॉकेट बनाया, वो भी लॉन्च किया, और वो भी ऊपर जाते जाते फट गया। अब उनके पास पैसा था नहीं, अब उनके पास एक ही रॉकेट बनाने का पैसा था। अब एलन मास्क ने सोचा मैं बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा ये रॉकेट। और फिर बनाया, और वो रॉकेट सक्सेसफुल हो गया। और तभी एलन मास्क को नासा से 1.5 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला। जब एलोन मस्क स्पेस एक्स बना रहे थे तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया था हेनरी फोर्ड के बारे में, क्योंकि हेनरी फोर्ड ने जब कंपनी स्टार्ट की थी तो तब गाड़ियाँ बहुत महंगी मिलती थी, बहुत बहुत ज़्यादा ही महंगी मिलती थी। फिर हेनरी फोर्ड ने खुद का असेंबली बना दिया बहुत बड़ा, और गाड़ी को दाम सस्ता कर दिया, और हेनरी फोर्ड बड़ी कंपनी बनी। तभी उन्होंने सोचा कि हेनरी फोर्ड जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी हेनरी फोर्ड ने तो उतना पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने गाड़ी बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों को गाड़ी सस्ते में मिले। तभी वो सोचने लगे एलन मास्क कि हाँ चलो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि 8 मिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा होता है एक रॉकेट का। तभी एलन मास्क ने शुरुआत की, और यही सब सोच के शुरुआत किया, और आज स्पेस एक्स पूरी दुनिया में मशहूर है, उनके नाम पे जाना जाता है। तभी एलन मस्क ने फिर सोचा कि अभी तो मैंने ये बना लिया है, हाँ मार्स पे चले भी गया रॉकेट, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक मैं कुछ ऐसा चीज़ बनाता हूँ जिससे पॉल्यूशन कम हो। तब उन्होंने गाड़ी का निर्माण किया, बनाया, जिससे इलेक्ट्रिक ड्राइवर चलाए, जिससे ड्राइवर को भी बैठने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी खुद चलेगी अपने आप। वैसा गाड़ी बनाया एलन मस्क ने, और टेस्ला कंपनी चालू किया। टेस्ला कंपनी एक समय तो ऐसा आया कि एलन मास्क के पास ना 40 मिलियन डॉलर थे सिर्फ, और वो कंपनी दोनों डूबने वाली थी। अभी एलन मास्क के पास दो ऑप्शन था, एक कंपनी में पैसा लगा के एक कंपनी को बचा ले, और दोनों में पैसा लगा के दोनों को बर्बाद होने दे। तब एलन मास्क ने दूसरा ऑप्शन चुना, और दोनों में पैसा लगाया, और दोनों कंपनी को बचा लिया। ऐसा समय आ गया था, और आज टेस्ला मोटर और स्पेस एक्स एलोन मस्क की सबसे बड़ी कंपनी है, और पूरी दुनिया जानती है उस कंपनी को, और उसके फाउंडर भी एलोन मस्क है, और सीईओ भी एलोन मस्क है, और 20% शेयर होल्डिंग है एलोन मस्क का टेस्ला और स्पेस एक्स में। अगर आपको एलोन मस्क की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।